नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइकिट आउट यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये आइडेंटिटी क्राइसिस आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन ये है क्या? कि अगर आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाए तो एक इंसान की मेंटल हेल्थ बहुत हद तक अफेक्ट हो सकती है। और मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने से उससे कितनी सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी, यू नो वेरी वेल, राइट? तो आज हम जानेंगे कि आइडेंटिटी क्राइसिस है क्यों, किस तरीके से ये उभरता है, इसका इलाज क्या हो सकता है, ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि आसपास आपके तो कोई नहीं है जिसको ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो। तो आइडेंटिटी क्राइसिस, अगर आप इस शब्द को तोड़ेंगे तभी आप समझ जाएंगे कि आइडेंटिटी में क्राइसिस हो रहे हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान नहीं पा रहे हैं, उसे इवेलुएट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है। यानी कि कुछ बिलीव्स हैं, सेट ऑफ वैल्यूज हैं। आपको नहीं पता कि सोसाइटी में आपका रोल क्या है, आपको नहीं पता कि आप इस दुनिया पे क्यों आए हैं। आप ये सारी चीजें सोचने लग जाते हैं, तब आपको प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है। मेन मेन तौर पर ये कब होता है, जब इंसान अपने जेंडर को आइडेंटिफाई करने में ही कंफ्यूज हो जाए। उसे यही नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा कि लड़का हुआ है, बट बाद में उसको जाके कहीं ना कहीं फील होता है कि जो उसके हार्मोनल इफेक्ट्स हैं, मतलब जो उसको चीज़ें पसंद आ रही हैं वो तो लड़कियों वाली पसंद आ रही हैं। तो क्या होगा, आइडेंटिटी क्रैश हो जाएगी, क्लैश होने लग जाएगी, क्योंकि उसको चीज़ें लड़कियों वाली पसंद है बट वो क्या है, लड़का। तो वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लगेगा, जो क्राइसिस उसकी आइडेंटिटी में आया है वो वहाँ पे वो चीज़ें ढूंढने लगेगा। तो ये चीज़ जब होती है, दूसरी होती है जब वो अपनी वैल्यूज़, अपने बिलीव्स में कंफ्यूज हो जाए। क्या उसकी वैल्यूज़ है, क्या बिलीव्स है, सोसाइटी क्या कह रही है, फैमिली क्या कह रही है, उन सब चीज़ों में कंफ्यूज हो जाना। एंड उसकी खुद की सोच क्या है, इन सब चीज़ों में वो कंफ्यूज हो जाएगा एंड वो ढूंढने लग जाएगा। फिर से क्या हुआ, आइडेंटिटी क्लैश हो जाएगी। वो ढूंढने लगेगा कि एक्चुअल में मेरा क्या अस्तित्व है, मेरे क्या थॉट्स हैं। इन सब चक्कर में एक चीज़ और आती है, वोकेशनल डायरेक्शन। ये सब चीज़ें होंगी तो करियर ही नहीं ढूंढ पाएगा। करियर में अपॉर्चुनिटीज़, उसकी क्या खूबियाँ हैं, उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, वो इन सब चीज़ों को छोड़ के अपनी फैमिली या किसी और की बात मानने लगेगा। वहाँ पे भी क्लैशेस आएंगे, क्योंकि जो वो चाहता था उसको समझ में ही नहीं आया है ना, वो किसी और चीज़ को फॉलो कर रहा है। दैट इज, ये तीन चीज़ें जब आती हैं तब हम कह सकते हैं ये आइडेंटिटी क्राइसिस के अंडर है। सेक्शुअल ओरिएंटेशन, आइडियाज ऑफ वैल्यूज एंड आइडियाज और बिलीव्स यू कैन से, एंड वोकेशनल डायरेक्शन। तो ये तीन चीज़ें जब आपको कंफ्यूजन लाए तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस जब भी हो सकता है, मान लीजिए आपकी आवाज़ है बहुत ही अजीब, किसी और को आपकी आवाज़ पसंद नहीं है बट आपको अपनी आवाज़ अच्छी लगती है एंड यू भी लाइक कि मुझे तो एक दिन लता मंगेशकर बनना है। तो आपका जो सेल्फ है, यानी कि जो आप खुद हैं, वो एक होगा आपका आइडियल सेल्फ, जैसा आपको बनना है। उसमें गैप इतना ज़्यादा हो गया कि वो फुलफिल हो ही नहीं सकता, एंड तभी भी क्या होगा, आइडेंटिटी क्राइसिस बढ़ने लगेगा। अब ये होता कब है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा तो आपको देखने में मिलेंगी एडोलेसेंस एज में, यानी कि टीन एज में। ये एज होती है जहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा, यानी हद में पाया जाता है। तो ये आपको ढूंढने की जरूरत है। एक पाया जाता है जब कोई न्यूली पेरेंट बनता है, नया नया पेरेंट बनता है, तब भी ये चीज़ें पाई जाती है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आती है एंड दे विल गेट कंफ्यूज अबाउट देयर आइडेंटिटी कि अब क्या बाकी है, अब क्या करना है, कैसे करना है, मैं कर सकता हूँ या नहीं, क्या मुझ में इतनी एबिलिटी है। एंड फिर आता है रिटायरमेंट एज में। रिटायरमेंट एज में जब एक इंसान आता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, तब वो भी हो सकता है उसको भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाए। अगर उसका जो पास्ट है वो काफ़ी अच्छा जाता है, देन ही विल लाइक कि ठीक है, ओके, मैंने तो इतना किया है। वो अपने बच्चों को अपनी कहानी सुनाएंगे। बट अगर वो अपने पास से कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है, एग्री नहीं कर रहे हैं, देन ही विल लाइक कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, पता नहीं मैं इस धरती पे क्यों आया था, पता नहीं क्या ही था। ना तो उनकी वैल्यूज पे क्लियर कट होंगे, ना उनके बिलीव्स पे क्लियर कट होंगे। उन्हें यही नहीं पता कि हो क्या रहा है। वो एक डिसइंटीग्रेटेड स्टेट में चले जाएंगे। इसके जो कुछ कॉजेज हैं वो क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। वो है जैसे कि कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। जब कल्चरल एक्सपेक्टेशंस आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अब हर एक कल्चर में अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे एग्री करें, राइट? तो बट स्टिल कई बार ऐसे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी वो हम पर हावी कर जाती हैं। सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, एंड पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर तो कुछ भी करा सकता है, यानी कि हम उम्र साथी, राइट? तो ये जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं कि आप चाह कुछ रहे हैं लेकिन पीयर प्रेशर की वजह से आप कर कुछ रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको पता ही नहीं, एक्चुअल में आपको लगता है कि मुझे मज़ा आ रहा है, बट द फैक्ट इज आप प्रेशर की वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं एंड आप रियलिटी में कुछ और ही हैं। लेकिन जब आपको चीज़ें फील होती हैं तब आपको पता चलता है कि
वेट अ मिनट, हो क्या रहा है। तो आपको वो चीजें आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इवेंट्स, ये क्यों होता है, कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी घट जाती हैं जिस वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस आने लगता है। किसी प्यारे की मौत हो जाना, जब आसपास कोई जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसकी मौत हो जाती है, तब भी हमें लगता है कि दुनिया से सब कुछ चला गया, अब क्या बाकी है, मैं क्यों हूँ, मुझे अब क्या करना है। ये सारे थॉट्स इस कदर बढ़ जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते। तो अगर आप फील कर रहे हैं, आपका कोई प्यार है इन सब चीज़ों को फील कर रहा है, तो वहीं पे स्टॉप हो जाइए एंड इस चीज़ को समझिए। करियर चेंजेस, अब ये चीज़ें जब भी होती है जब आप करियर चेंज कर लेते हैं। अभी तक आप कुछ कर रहे थे एंड किसी के कहने पे या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप करियर बिल्कुल चेंज कर देते हैं। अब आपको उसमें एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी तक आपने अपनी बैचलर्स कर ली है, मास्टर्स कर ली है प्रॉपर एक फील्ड में, एंड फिर आप एक दूसरी फील्ड चेंज करते हैं, तो वो बहुत ही एक, दूसरे तो कह देंगे तुमने तो बड़ी आसानी से कर लिया, लेकिन वो आपको पता है कि वो कितना टफ होता है आपके लिए, आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा एक क्राइटेरिया आएगा एडजस्टमेंट का, वो आई अंडरस्टैंड, बट अगर उससे ज़्यादा है तो वो भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस के अंडर ही आता है, वो चीज़ें आपको डील करनी पड़ेंगी। देन हेल्थ क्राइसिस, कई बार हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, उनकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स की। एक तो था इनर कन्फ्लिक्ट, जब आपके अंदर ही युद्ध चल रहा हो, कन्फ्लिक्ट चल रही हो, आप मतलब खुद से ही लड़ाई जा रही हैं, खुद ही क्वेश्चन करे जा रहे हैं, खुद से ही मेरा पर्पस क्या है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ करने ही नहीं आया हूँ इस दुनिया में, इस तरीके की चीज़ें आप अंदर ही अंदर अकेला महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा परिवार आपके सामने बैठा है, बट आप अंदर से फील कर रहे हैं कि आपके लिए कोई नहीं है। इसे बोलते हैं इनर कन्फ्लिक्ट। फिर आते हैं बिहेवियरल चेंजेस। आपके बिहेवियरल चेंजेस में होता है सडन शिफ्ट्स इन लाइफस्टाइल। आपका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही सडन शिफ्ट ले लेता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अभी तक कुछ चल रहा था एंड कुछ, इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप शहर से बिलोंग करते हैं, आपकी शादी हो जाती है गाँव में, देन आपका जो एक लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको एडजस्ट करने में हो सकता है बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े, तो आपका पूरा का पूरा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस कहीं ना कहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कोर कोई कोई वैल्यूज कोई बिलीव्स थे वो वहाँ के थे, बट आप एक अलग फैमिली में एक अलग एनवायरनमेंट में आके रह रहे हैं, तो वहाँ पे आके क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो उस चीज को हमें समझना है। यहाँ पे आपको इमोशनल टर्मोइल भी फेस करने को मिलेगी, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, आप इन सब चीजों में चले जाएंगे, क्योंकि जब आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये चीजें आपको फील करनी पड़ेंगी। जब आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये चीजें भी आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे, तो ये चीजें प्रॉब्लम आती है। सीकिंग वैलिडेशन, अब क्या होगा जब आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान खुद पर भरोसा नहीं कर सकता, वो खुद की काबिलियत को तो इग्नोर कर देता है। वो क्या करता है, दूसरों की बातें, उनको दूसरों की बातें सच्ची लगती हैं। अगर उसको कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो ही भी लाइक कि आप बता दीजिए क्या कीजिए। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं स्कूल जाऊँ कि नहीं जाऊँ, अच्छा आज मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस जाऊँ कि नहीं जाऊँ, सामने वाले पे छोड़ दिया। अब उसको, एक इंसान को पता होगा कि भाई उस ऑफिस में आपका आज काम है नहीं है क्या कुछ है, बट स्टिल वो सामने वाले से पूछ रहे जाऊं कि नहीं जाऊं। सामने वाले ने कहा कि हाँ जाओ तो वो जाएगा, अगर उसने कहा नहीं जाओ तो वो नहीं जाएगा। तो आइडेंटिटी क्राइसिस का एक सबसे बड़ा सिम्टम है कि वो सामने वाले पे बिल्कुल निर्भर हो जाएगा। अब आप सोचिए, अब आपने पढ़ लिया, आपको इतना पता चल गया कि आइडेंटिटी क्राइसिस है क्या, लेकिन अब इसमें कमियां क्या है, मतलब आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले अपने अंदर में झांकिए, अपने अंदर की तरफ पूरा झांकिए, पूरे एक तरीके से मिरर लगा दीजिए। क्या चल रहा है आपके अंदर, आपकी क्या एबिलिटीज हैं, आपकी क्या वैल्यूज हैं, आपकी क्या बिलीव्स हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या करना चाहिए। जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी देन यू विल नो कि क्या सही है क्या गलत है। आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही इसलिए है क्योंकि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करते, हम अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं करते, सामने वाले पर निर्भर रहते हैं, या आसपास इतने सारे थॉट्स ले आते हैं, सारे थॉट्स एकदम से अंदर आ जाते हैं और उसी में कंफ्यूज। एक बार में एक थॉट, उसको सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए, आपको आंसर खुद मिलेगा। देन इज रेजिलेंस, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी जब किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है तब भी आइडेंटिटी क्राइसिस आपको फील होते हैं। तो इस चीज से क्या है सबसे ज्यादा अच्छा, तो इसका जो एक अपोजिट पॉइंट दैट इज रेजिलियंस। अगर हम रेजिलियंस दिखाएं, अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांग बनाएं कि ठीक है आपके साथ बुरा हुआ बट उसको स्ट्रांगली हैंडल करें। जब आप उसको स्ट्रांगली हैंडल करते हैं, फेस करते हैं, देन आप उस सिचुएशन से निकल जाते हैं।
बट आप उसमें बिल्कुल डूबते हुए चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि वो चला गया है, अब मेरा क्या, अब ये क्या, इस तरीके से, तो आप हार मान लेते हैं एंड आप आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। और ये तो सिर्फ एक पहला या दूसरा स्टेज है आइडेंटिटी क्राइसिस, देन आपको बहुत सारे स्टेजेस का सामना करना पड़ता है। तो वहीं की वहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए, रेजिलेंस के जरिए नहीं कर पा रहे हैं तो किसी काउंसलर की, किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए, क्योंकि बाद में देर होने से अच्छा है अभी किया जाए। देन इज पर्सनल नैरेटिव। अपना पर्सनल नैरेटिव सेट कीजिए कि आपका पर्सनल नैरेटिव क्या है, आप चाह क्या रहे हैं, आप किसी चीज को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं, दुनिया क्या महसूस करती है इससे मतलब मत रखिए, आप क्या महसूस करते हैं इस चीज से मतलब रखिए। आपका क्या नरेशन उस पर्टिकुलर चीज को लेके, ये चीजें, जब ये सारी चीजें आप करने लगेंगे तो आपका जो एंटी क्राइसिस वाली चीज अगर आप फील कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, आप उससे बाहर निकल पाएंगे। तो आइडेंटिटी क्राइसिस कहने को एक बहुत छोटी चीज है कि भाई ठीक है कंफ्यूजन ही तो है, बट उस कंफ्यूजन को दूर करने का रास्ता सिर्फ आपके पास है। अगर आप शुरू में ही थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, थोड़ी सी चीजों पे अवेयरनेस जताएंगे तो आइडेंटिटी क्राइसिस वहीं ठीक हो जाएगा, आप वहीं सॉर्टेड हो जाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है, आपने बहुत देर कर दी है, तो और ज़्यादा देर ना करके आप किसी काउंसलर को या किसी साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें जो कि आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज ये फिर कई सारी चीज़ों को, आपकी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ख़राब कर देगी। क्योंकि आप खुद देखिए, जब आपको अपना अस्तित्व नहीं पता, आप अपने अस्तित्व से ही कंफ्यूज हैं, आपको अपने अस्तित्व से ही परेशानी हो रही है, तो आगे आप जिंदगी में क्या करेंगे, कैसे और सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, isn't it? तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ा सा रिलेटेबल लगा हो आसपास, या आपने खुद से रिलेट किया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा और कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।